मेरी केमिस्ट्री वीक थी तो मतलब टेस्ट में मार्क्स कम आते थे, तो मैं फिर और उसमें ध्यान नहीं देता था, तो वो ग्राफ नीचे जाते जा रहा था, मतलब कि कम ध्यान देता था तो फिर और कम मार्क्स आते थे। इमेजिन दैट कि फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट में तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाते हैं और परसेंटाइल गिर जाती है, और हर मॉक टेस्ट के जो मार्क्स है वो तुमको अलग डिमोटिवेट कर रहे हैं। इन सारी सिचुएशन से फाइट करते हुए इस लड़के ने जेईई एडवांस क्रैक किया। इसकी स्टोरी से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। पूरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। इसने जो भी गलतियां अपनी केमिस्ट्री से रिलेटेड बताई हैं उनको ध्यान से सुनना। लास्ट 1 मंथ में कैसे जेईई एडवांस क्रैक करते हैं, ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से राघव की प्रिपरेशन से समझ में आएगी। मतलब ये कह सकते हैं कि वो लास्ट का 1 मंथ तुम्हारे लिए बहुत क्रूशियल था, बहुत बड़ा चेंज आया और उसकी वजह से तुमने जो जेईई एडवांस में जो है वो काफ़ी डिफरेंस क्रिएट किया। हाँ, तो जैसे मेरा जेईई मेन हुआ था तो मैंने उसके एक दिन रेस्ट किया था शायद, आधा दिन या और फिर मैं जैसे स्लॉट्स बना लिए थे मैंने कि मैं सुबह 7 बजे उठता था, 8 बजे, और फिर 9 से 12 एक जैसे केमिस्ट्री जो भी पसंद है उसका 3 घंटे लगातार क्वेश्चन सॉल्व करता था, और फिर 1 घंटा लंच वंच करा, आधी घंटा लेटा, एंड देन फिर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक फिर से क्वेश्चन सॉल्व करता था, फिर थोड़ा सा रेस्ट लेता था, फिर जैसे कोई ऐसा कोई टॉपिक समझ नहीं आया है तो उसका वीडियो देख लेता था 1 आध घंटा, एंड देन फिर एक बार शाम को 5-6 बज जाते थे तो फिर इनऑर्गेनिक रिवाइज करता था थोड़ा बहुत 1 आध घंटा, देन फिर एक बार खाना खा के 7:30 से लेके फिर 10:30 बजे तक मैं फिर से क्वेश्चन सॉल्व करता था प्रीवियस ईयर उसके 44 ईयर्स वाले से, और या फिर अगर टेस्ट दिया है तो उस दिन सुबह तो कोई उसको फिर एनालाइज करता था, और टेस्ट भी मैं ऑलमोस्ट लाइक हर दूसरे दिन या एट मैक्स तीसरे दिन दे ही देता, जितने भी मार्क्स आए उसमें आ जाते थे 90-100 कभी कम भी आ जाते थे, बट 100-90-100 के रेंज में ही चलते थे। अच्छा, ये अपने वेदांतु वाले टेस्ट में ये 90-100 इस तरह से चलते थे। हाँ, ये तुम बात कर रहे हो नॉवेल टेस्ट की बात कर रहे हो या फिर तुम बात कर रहे हो? नहीं, नॉवेल टेस्ट नहीं, नॉवेल को छोड़ के बाकी सब। अच्छा, नॉवेल में ऊपर नीचे होते थे ना? नॉवेल में नीचे जाते थे? हाँ, बहुत एक ही दिया था मैंने इसलिए, और बहुत नीचे लगा तो फिर दिया नहीं दूसरा मैंने। ओके, संभाल लिया खुद को। वैसे नॉवेल वाले से फ़ायदा तो होता है, बट एनी टाइम जब कभी भी किसी भी टेस्ट से अगर तुम्हें ऐसा फील हो तो मेरा भी यही स्टैंड होता है कि फिर आप अपने आप को सेव कर लो। अगर फील हो रहा है कि नहीं यार चीज़ें गड़बड़ा रही है तो दैट इज़ ओके, दैट इज़ अ गुड थिंग। और ये हर बंदे का अपना डिसीजन और खुद से जो सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है उसी से ये चीज़ आती है। अगर रेगुलरली सेल्फ रिफ्लेक्शन ले रहे हो तो तुमको समझ में आने लगता है कि हाँ मुझको थोड़ा रुक जाना चाहिए, बर्नआउट से बचना चाहिए, नहीं तो चीज़ें बैकफायर कर सकती है। दैट वाज अ गुड डिसीजन। अब ये मुझे बताओ कि सब्जेक्ट वाइज थोड़ा रास खोलना। हाँ, तो जैसे मैंने बताया था कि मैं लास्ट में मैं ऑलमोस्ट शुरुआत के 20 दिन तीनों को इक्वल टाइम देता था, 3 घंटा मैथ, 3 घंटा फिजिक्स, शुरुआती 20 दिन, राइट? तो पर उसमें फिर ऐसा था कि मैथ में अगर मैं 3 घंटे दूं तो शायद उसमें मुझे 1 मार्क मिलेगा, पर केमिस्ट्री में मैं अगर 3 घंटे दूं तो शायद उसमें 4 मार्क्स मिल सकते हैं, ज्यादा भी मिल सकते हैं। ये मैंने फिर 20 दिन के बाद देखा तो 10 दिन में फिर मैंने मैथ बहुत कम कर दिया था, लगभग मैं ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया था मैथ को मैंने, कि जितना हो गया उतना हो गया। लास्ट के 10 दिनों में? हाँ, शुरू के 20 दिनों में तुमने इक्वल रखा था, राइट? हाँ, फिर मैंने कि अब मैथ्स नहीं, जितना कर सकता था उतना हो गया, इससे ज्यादा मैं ऊपर नहीं जाएगा, वही जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, बट मैं उतना टाइम इन्वेस्ट केमिस्ट्री में करूँ अगर स्पेसिफिकली तो वो बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती है। और बट स्टिल वो ये कि केमिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान देना है इंस्टेड ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स पे तो सबसे कम देना है आईएल से। ये हम लास्ट के 10 डेज के लिए तुम्हारे लर्निंग को हम यहाँ पर नोट डाउन और कर रहे हैं। इसमें जैसे मैं मेरे ड्रॉप ईयर में मैं जैसे एक डायरी बना के रखी थी कि आज रोज एक दिन पहले रात में लिख देता था कि नेक्स्ट डे मुझे ये करना है, ऐसा करना है, तो जिससे कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था मैं कि ये टारगेट करके सोना ही है। और ऐसा नहीं कि पूरा 100 करता था मैं उसको, मैं मतलब 10 चीजें लिखता था तो 7-8 कर देता था। जब शुरुआत करी थी तब 5-6 हो पाती थी, कभी 4 भी होती थी, बट एंड आते आते यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छी बात बोलूंगा कि ये जो टारगेट ऑफ द डे था ना, इसको लेकर के कई सारे लोग बहुत परेशान होते हैं। जैसे तुमने भी देखा किसी शुरुआत में कम रहेगा एंड दैट्स अ नेचुरल थिंग, लेकिन कई सारे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि मैंने 10 चीज़ें लिखी और उसमें से मैं 4 ही 5 कर पा रहा हूँ, और वो गलत बात है, ऐसा नहीं है। ये बात समझनी ज़रूरी होती है कि भाई सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। सभी ये सोचते हैं कि मुझे 5th फ्लोर पे जाना है तो पहले फ्लोर से छलांगी मार लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं इसीलिए रुक करके इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट जो तुम्हें सुन रहे होंगे वो इस बात को समझेंगे कि ये दैट इज़ नेचुरल, कि शुरुआत में वो 4-5 चीज़ें होंगी, बट इंपॉर्टेंट ये है उन्हीं 4-5 को करते रहना, क्योंकि वही कन्वर्ट होकर के फिर बाद में 7-8 हो जाते हैं। इस तरह से तुम्हारा जो टारगेट ऑफ द डे कंप्लीट होने लगता है। एंड अगर तुम 80%, 70%, 80% पहुँच रहे हो जो भी तुमने सोचा है,
भाई दैट इज अ बिग थिंग, तुम जेन्युइनली पहुंच रहे हो, बड़ी चीज होती है, मजाक नहीं है। और फिर मैं जैसे कभी टेस्ट में मार्क्स कम आते थे तो मैं डिमोटिवेट हो जाता था। तो मेरे पास वो लगभग 8-9 महीने की डायरी रखी थी, उसमें मतलब हर सिंगल डे का था। तो मैं फिर वो देखा था कि मैंने इतनी मेहनत दी है इसमें, तो कुछ गलत नहीं होगा। ऑसम। ये यही टेस्ट के मैं मार्क्स फिर से डिमोटिवेट होते थे, बट फिर जब तुम वापस अपनी डायरी को देखते थे कि मैंने इतना वर्कआउट किया है, तो मुझे फिर किस बात की फिक्र, मैं चल तो सही रहा हूँ, वो टेस्ट में जो हो रहा है, बट आई विल इवेंचुअली फाइंड कि भाई चीज़ें अच्छी मैं कर ही लूँगा। हाँ। ऑसम, ये बहुत अच्छी चीज़ थी, बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिर बाकी तो ये तो हाँ एक बड़ी चीज़ ये थी कि तुमने स्ट्रेटजाइज कर लिया था शुरू के 20 दिन को, तुमने जैसे दिया, लास्ट के 10 दिन को डिफरेंट रखा। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। मेरी केमिस्ट्री वीक थी, तो मतलब टेस्ट में मार्क्स कम आते थे, तो मैं फिर और उसमें ध्यान नहीं देता था, तो वो ग्राफ नीचे जाते जा रहा था, मतलब कि कम ध्यान देता था तो फिर और कम मार्क्स आते थे। पर फिर इसमें मुझे, क्योंकि फिजिक्स मुझे पसंद था और मैथ ऐसा था कि मैं कर लूंगा, बट केमिस्ट्री में मुझे पसंद भी नहीं था और ना मुझे करने की इच्छा रहती थी, तो ऐसा था, तो मैं केमिस्ट्री को इग्नोर कर दिया था। मतलब 3 साल प्रिपरेशन करी है, तो मैं उसमें 3 साल में, मतलब मैं 2 साल 11 महीने तो मैं बोलूँगा मैंने इग्नोर मारा है केमिस्ट्री को। और फिर मैंने जब मतलब बेसिकली मैंने एडवांस के बाद ही करा है, जितना भी मतलब मेंस के बाद ही केमिस्ट्री जितना पढ़ा है मैंने, मतलब जितने मार्क्स हैं मेंस के बाद ही आए हैं। तो वो एक बहुत बड़ी गलती थी, मैं बोलूँगा कि केमिस्ट्री पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये जब मैं वीडियो देखता था आपके पर मैं तब सोचा था कि केमिस्ट्री के सर केमिस्ट्री की बात ही करेंगे, तो मैंने इग्नोर मार दिया था, बट वो बहुत बड़ी गलती थी जो मुझे मतलब कह नहीं सकता। तो मतलब केमिस्ट्री को खासकर इनऑर्गेनिक, क्योंकि इस इनऑर्गेनिक में ऐसा है कि क्वेश्चन आता है तो 10 सेकंड में आंसर आता है सीधा, और मैथ में आपको आता है तो भी आपको 3-4 मिनट, तो एडवांस में तो 5-6 मिनट भी लग जाते हैं। तो बेसिकली केमिस्ट्री मार्क्स भी ज़्यादा आ जाते हैं, टाइम भी कम लगता है। और फिर तुमने एक मुझे बहुत मतलब इस सिचुएशन की ग्रेविटी को स्टूडेंट्स को बताने के लिए वो एग्जांपल बहुत ज़रूरी है जो तुमने मुझे दिया था उस दिन, ठीक है? तो मैं तो यही बोलूँगा कि इनऑर्गेनिक तो डेली 1 घंटा एनसीईआरटी पढ़ना ही है, क्योंकि जैसे पी ब्लॉक हो गया, फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं सीधा, तो एनसीईआरटी से ही हो जाएगा। फिर इनऑर्गेनिक में भी लास्ट के चैप्टर हो गए, वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ड्रग्स एंड ऑल जो भी था, इन सब ये तो खैर से एग्जाम के 1-2 दिन पहले वाली है, पर स्टिल भूल जाते हैं कई बार, क्योंकि मैं खुद भूल गया था अपने इंस्ट्रूमेंट में। तुम्हारे टाइम में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो ये मेन वाला पार्ट है, बट तुम्हारे टाइम में बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन था, पॉलीमर से क्वेश्चन था, ये बायोमोलिक्यूल्स वाले क्वेश्चन। हाँ, बायोमोलिक्यूल्स में करके नहीं आता, उसका शायद इजी क्वेश्चन आया था, आई डोंट रिमेंबर, वो नहीं हुआ। बाकी फिर जैसे कैनिन-ज़ारो रिएक्शन, ये इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये मेरी अच्छी वीक, ये भी मतलब रिएक्शन से भी केमिस्ट्री में और कर भी सकते हैं, तो जैसे 1-2 चैप्टर निपटा सकते हैं, अभी भी समय है, मैं बोलूंगा अगर करना हो तो क्वेश्चंस लगा लो, हो ही जाता है। एंड इनऑर्गेनिक में फिर बोलूंगा कि उस पर बहुत ध्यान देना, क्योंकि इनऑर्गेनिक अगर कुछ भी नहीं आता तो भी अभी कर सकते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। उस दिन जो मार्क्स का जो डिफरेंस बताया था अपने दोस्तों के साथ, तो तुम्हारे फिजिक्स और मैथ में तो नहीं थे, बट केमिस्ट्री में उन्होंने ज्यादा उठा लिए थे, है ना? तो जैसे मेरे केमिस्ट्री में मेरे 25 मार्क्स थे, मैथ में 20 थे और फिजिक्स में 45 थे, ये इतने अप्रॉक्स बोल रहा हूँ। और मेरा सेम फ्रेंड था, उसके मेरे फिजिक्स मैथ्स में ऑलमोस्ट सेम था, थोड़े ऊपर नीचे, और उसे केमिस्ट्री में थे 80 या 70 कुछ में थे। तो मेरी 13,000 रैंक थी, उसकी थी कुछ 4,000। तो मतलब मैं ओल्ड आईआईटीज में रह सकता, मुझे केमिकली करना था तो मैं ओल्ड आईआईटीज में रह सकता था अगर मैं केमिस्ट्री अच्छे से करता तो, मतलब हाँ। स्टिल मैं बोलूँगा राघव कि आई एम प्राउड ऑफ यू, और तुमने जो भी फाइट मारी और जो भी लास्ट के 1 मंथ में जो भी अपने तरफ से गिव अप नहीं होने दिया और अपने आप को अपने पीस ऑफ माइंड को इधर उधर जाने नहीं दिया, और खुद को जैसे तुमने खींचा, पुश किया, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। रैंक कभी मैटर नहीं करती है, तुम्हारी स्टोरी मैटर करती है, तुम्हारी जर्नी मैटर करती है।